वेलकम टू योर जर्नी टू बिकम फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। इसमें हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, क्या इसकी सावधानियां हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग करते समय। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कानूनी है या नहीं है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, कितने पेयर्स में की जाती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं क्या उसमें हम ध्यान रखेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, कितने टाइम के लिए की जाती है, ये कैसे काम करती है, किस तरीके से हमें प्रॉफिट देती है, इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम करेंसी ट्रेडिंग, एफएक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स एक्सचेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं। जिस तरह से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट में भी कई देशों की मुद्राओं की ट्रेडिंग होती है। इसी को हम एफएक्स मार्केट भी कहते हैं। चलिए अब इसे हम आसान भाषा में समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक किया है तो बीच में बोर होकर वीडियो स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जब आप कभी विदेश में घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ की करेंसी चाहिए होती है, उसे आप एक्सचेंज ऑफिस में जा कर के एक्सचेंज करते हैं। उस समय मान लीजिए कि उस समय डॉलर के प्राइस पर मान लीजिए कि 70 रुपये पर डॉलर के हिसाब से आपने एक्सचेंज किया अपने आईएनआर को, फिर घूमने गए और वहाँ से आने के बाद आपके पास जो बची हुई करेंसी थी उससे आप वापस आईएनआर यानी रुपए लेने गए, तब उसने आपको 73 रुपये पर डॉलर के रेट से ज़्यादा रुपए दिए। आप तो खुश हो जाएंगे। उस समय यही है फॉरेक्स ट्रेडिंग। करेंसी के रेट बढ़ने से जो मुनाफा होता है उसी को कमाने के लिए ये ट्रेडिंग की जाती है। मान लीजिए ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे मुझे कुछ अर्निंग होती है, तो इस समय अगर मान लीजिए डॉलर का प्राइस, अगर मुझे $1 की अर्निंग हुई, इस समय अगर डॉलर का प्राइस 70 रुपीज़ है तो मुझे 70 रुपया मिलेगा, और अगर 73 रुपीज़ हो गया है तो मुझे 73 रुपीज़ मिलेगा $1 का। इसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं कि किस तरीके से फॉरेन करेंसी में हम मुनाफा कमाएं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं इंडिया में, जैसे कि नंबर 1 है ये 24 घंटे खुला रहता है। नंबर 2 ये सैटरडे संडे बंद रहता है। तो नंबर 3 सैटरडे संडे बंद होने से ऑब्वियस सी बात है या मंडे टू फ्राइडे भी खुला ही रहता है। इंडिया में आप 6 पेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़ेरोधा में आपको केवल 4 पेयर ही मिलेंगे। वो है यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर एंड जेपीवाई आईएनआर। बाकी के 2 हैं यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। ये दोनों आपको एंजल ब्रोकिंग पे मिल जाएंगे, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंडिया में आप इनसे ट्रेड नहीं कर सकते। इनके लिए आपको इंटरनेशनल खाता खुलवाना पड़ेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एक फेमस ऐप है, उसका नाम मैं बता दूं, उसका नाम है मेटा ट्रेडर 4। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटे के ट्रेड चार्ट को एनालिसिस करना पड़ता है। 4 घंटा स्टैंडर्ड टाइम माना गया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के एनालिसिस के लिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग भारत में कानूनी है, लेकिन ये केवल आरबीआई और सेबी के बताए गए रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलती है। यह ट्रेडिंग पेयर्स में ही की जाती है। पेयर्स मैंने आपको अभी भी कुछ देर पहले बताए हैं। इसमें बेस करेंसी और कोटेशन करेंसी का नाम भी आता है। अब ये बेस करेंसी क्या होती है? बेस करेंसी की एक इकाई तय की जाती है, जैसे 1 अमेरिकन डॉलर, 1 भारतीय रुपया या फिर 1 यूरो आदि। कोटेशन करेंसी अन्य करेंसी को संदर्भित करती है जो कि बेस करेंसी के बराबर होती है। प्राइस बेस करेंसी की तुलना में कोटेशन करेंसी के मूल्य के प्राइस को संदर्भित करता है। फॉर एग्जाम्पल जीबीपी आईएनआर इज इक्वल्स टू 88.78। इसका मतलब है कि जो बेस करेंसी होगी वो 1 यूनिट यानी कि जीबीपी की 1 यूनिट और कोटेशन करेंसी हो गई 88.78 के बराबर हुई, जो कि आईएनआर है। इंडिया में आप आईएनआर रिलेटेड पेयर पर ही ट्रेड कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। पहला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी। या फिर दूसरा है आरबीआई सेलिंग ऑफ यूएसडी, यानी आरबीआई का यूएसडी को सेल करना। तीसरा है एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट में इंक्रीज होना चाहिए। फोर्थ है टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव चल रहा हो। पब्लिक डेब्ट्स लोअर होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ हो।
या फिर इन्फ्लेशन का रेट लो हुआ हो, करंट अकाउंट डेफिसिट अगर वो तो लो होनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के रूल्स के बारे में। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग केवल आरबीआई रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ ही लीगल है। आप इसमें ट्रेड फ्यूचर ऑप्शंस के द्वारा भी ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए 1000 पर यूनिट होती है और फ्यूचर्स का टाइम पीरियड 1 मंथ से 12 महीने तक का होता है और ऑप्शंस के लिए 3 महीने तक का होता है। भारत में सारे कॉन्ट्रैक्ट आईएनआर में ही किए जा सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट किया जाता है क्योंकि डेरिवेटिव ट्रेड मार्जिन पर होता है। नेक्स्ट है, ये जो मार्जिन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% होता है, लेकिन मार्केट में फ्लक्चुएट होने के कारण बैंक मार्जिन को बदल भी सकता है। नेक्स्ट रूल है, इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ कानूनी है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करना मना है और किसी इंडियन के अकाउंट में अगर विदेशी खाते से पैसा जमा करना भी कानून के खिलाफ है। इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में काम कैसे करता है या फिर प्रिकॉशंस फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। उससे पहले जान लेते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ज़रूरी टर्म्स। पहला है स्पॉट प्राइस या फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ट्रेड करता है और स्पॉट प्राइस वो प्राइस है जिस पर करेंसी पेयर वर्तमान में मार्केट में ट्रेड कर सकता है। द नेक्स्ट इज शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन। आप बुलिश बैरिश के बारे में समझते हैं। मैंने बताया है पिछली वीडियोस में, बुलिश मतलब तेज़ी, बैरिश मतलब मंदी। अब ट्रेडर को करेंसी में बैरिश यानी कि मंदी होने लगती है तो वो उसे बेच देता है, इसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। अगर करेंसी में गिरावट हुई तो ट्रेडर को प्रॉफिट होगा। उसी तरह जब करेंसी में बुलिश यानी तेज़ी होगी तो मूल्य बढ़ जाएगा तो वह करेंसी खरीद लेगा, इसे हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। द नेक्स्ट इज़ मार्जिन। ट्रेडिंग खाते में मार्जिन जमा करना पड़ता है क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए पूरी राशि खाते में होने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ बेस। फ्यूचर प्राइस सामान्य रूप से स्पॉट प्राइस से अधिक होता है या फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच का अंतर होता है। द नेक्स्ट इज सेटलमेंट डेट। फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मंथ का जो लास्ट बिजनेस डे होता है वही लास्ट सेटलमेंट डेट होता है। अब हम बात करेंगे एक्सपायरी डेट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कब क्लोज होगा, ये वो डेट होती है, यह महीने का लास्ट वर्किंग डे होता है सैटरडे को छोड़कर। अगर कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग है तो उसके लिए लास्ट डे लास्ट सेटलमेंट डेट या प्राइस डेट से 2 दिन पहले का दिन होगा। द नेक्स्ट इज मार्क टू मार्केट। हर ट्रेडिंग के बाद फ्यूचर मार्केट में मार्जिन अकाउंट को मैनेज किया जाता है। यह मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजिंग के बेस पर ट्रेडर के प्रॉफिट लॉस को दर्शाता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ से 12 मंथ तक करेंसी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिफरेंट एक्सपायरी डेट होती है। द नेक्स्ट इज़ लॉट साइज। हम जानते हैं करेंसी ट्रेडिंग बहुत सारे पेयर्स में की जाती है और विभिन्न पेयर के लिए एक लॉट साइज़ होता है, जैसे कि USD INR, GBP INR, UR INR के लिए ये लॉट साइज़ 1000 यूनिट का है और JPY INR के लिए ये लॉट साइज़ 10,000 यूनिट का है। नेक्स्ट है पिप या टिक। एक पिप सबसे छोटी राशि को दिखाता है जिसमें करेंसी कोड बदल सकती है। सभी 4 करेंसी पेयर जैसे कि USD INR, GBP INR, UR INR एंड JPY INR के लिए एक पिप का मूल्य 0.0025 है। पिप एक करेंसी पेयर में चेंज लाने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है। पिप परसेंट में एक पॉइंट को दर्शाता है और इसे हम टिक भी कहते हैं। तो ये सब तो हमने बात की कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो ज़रूरी टर्म्स थे, शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन, मार्जिन, बेस, सेटलमेंट डेट, एक्सपायरी, मार्क टू मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, लॉट साइज, पिप या टिक के बारे में। अब हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसे करता है। माना कि USD INR के लिए स्पॉट प्राइस $69.5 है। ट्रेडर अनुमान लगाता है कि अप्रिशिएट होगा तो 10 लॉट के हिसाब से पोजीशन वो ले लेता है। तो चलिए अब देखते हैं वो हर पिप पर करेंसी पेयर में कितना पैसा कमाएगा। चलिए आप स्क्रीन पर आइए। प्रॉफिट पर पिप इज इक्वल्स टू लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय पिप इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.0025 इज इक्वल्स टू 2.5। अब हर पिप यानी कि हर मोमेंट पर ट्रेडर 2.5 कमाएगा। माना करेंसी पेयर की कीमत इंक्रीज होकर 69.59 हो गई। अब
कितना बढ़ा, 69.59 माइनस 69.50 इज इक्वल्स टू 0.9। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पिप्स ट्रांसफर्ड इन करेंसी इज इक्वल्स टू नंबर्स अपॉन पिप साइज, यानी 0.09 अपॉन 0.0025 यानी कि 36। तो फिर ट्रेडर को प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय लॉट काउंट मल्टीप्लाइड बाय पिप काउंट मल्टीप्लाइड बाय टिक साइज, यानी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 0.0025 इज इक्वल्स टू 900। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो वीडियो आप थोड़ा सा पीछे जा कर के वापस से देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार जो ट्रेडर होता है एक दिन में $900 का लाभ उठाएगा। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में बढ़िया पैसा कमाना है और आप नोविस हो, नए हो, नहीं जानते हो या फिर एक्सपर्ट भी हो लेकिन आप अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हो और आपको ट्रस्टेड फॉरेक्स सिग्नल चाहिए, एक्सपर्ट एनालिसिस और फुल सपोर्ट चाहिए, तो ये सब आपको मिलेगा बाय ईमेल, एसएमएस एंड बाय टेलीग्राम 24/5 क्योंकि 2 दिन बंद रहता है फॉरेक्स मार्केट। जी हाँ, 24 घंटे केवल 5 दिन, डेली फॉरेक्स सिग्नल्स, वो भी सभी टाइम जोन के। और आपको और अधिक जानकारी दी चाहिए तो नीचे दी गई लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसे क्लिक करना ना भूलें, एक बार देखने में क्या हर्ज है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।